आपको आगे मिलिट्री आइलैंड नजर आ रहा होगा। तो ये ट्रेजेक्ट्री स्टार्ट होती है बिल्कुल क्वेरी के वेस्टर्न एज से और जाती है नोवोरेपनॉय और मिल्टा पावर के बीच का जो वाटर टीम को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। वो रहेगी हमारे 16वें पायदान पे जो टीम चल रही है ब्लाइंड ई स्पोर्ट। पिछले 2 गेम थोड़े से निराशाजनक रहे हैं, बट इस मैच में मैं रिकवरी एक एक्सपेक्ट करूंगा इस टीम की तरफ से, तो फिर और थोड़ा मजा आएगा हमको ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर। बट अगेन चलिए देखते हैं मैच के अंदर एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हमको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर बात करें सारी की सारी टीम्स अपने ड्रॉप लोकेशंस की तरफ जाते हुए, टीएसएम की अगर बात करें जैसा जो कि हमारे 2 एनालिस्ट थे उनके पिकअप्स थे, दे हैव लैंडेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। गटका के वेस्टर्न साइड जिस क्वेरी के नॉर्थ पे ये टीम्स उतरी हैं और अब देखना होगा कि काफी एक ओपन एरिया। ऑलराइटी प्लेन पाथ साउथ सर्कल नॉर्थ। ओह माय गॉड, जोन और फ्लाइट पाथ का रिश्ता कभी नहीं बन सकेगा करके, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है शायद की दिक्कतें यहीं पर बन सकती हैं। एंड आप देख सकते हैं नॉक्स निकालने की शुरुआत स्काउट ने निकाला भी है, मैक्सी को डाउन किया। दैट वाज अ ब्रिलियंट एडीएस नॉक। एग्जैक्टली M4 के साथ इतने लंबे डिस्टेंस पे परफेक्टली स्प्रे कनेक्ट करके पहला शुरुआती नॉक तो निकाला है, बट अगेन क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे फिनिश कंफर्म कर पाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। स्विचेस ओवर टू द VSS। स्काउट अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं एनिग्मा गेमिंग के ईवो हमको अभी नजर आते हैं अगेंस्ट अ फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द साइड ऑफ GE। जोकर अपने टीममेट के पास आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, बट फिलहाल ईवो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। एक बैरल भी मौजूद, नेड के बाद नेड उस दरवाजे पर डालने की कोशिश करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज अगर डिश आउट करते हैं तो आई थिंक इस फाइट के अंदर एक अच्छा एडवांटेज उनको मिलता है। उनको पहली सिचुएशन मिलेगी लिपोवका की, उसके बाद उनको सिचुएशन मिलेगी यासनाया के अराउंड से मूव करने की। हालांकि इस समय सबसे बड़ा, सबसे अजीब, सबसे अलग सवाल ये बन चुका है कि यासनाया पुलियाना खाली क्यों है, लेकिन साथ के साथ अभी भी नॉक्स का सिलसिला चालू है। आप देखिए गिल की तरफ से पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनिग्मा की बात करें फिर यहाँ पर जरूर टेक डाउन कर सकते थे, लेकिन थोड़े से शॉट्स चूक गए और उसी में एक बहुत बड़ा फर्क अभी के लिए बन चुका है। दिक्कतें बहुत सारी हैं। वीरू की बात करें, उनको खुद अब बच करके रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉनी ना हेलमेट है ना वेस्ट, कोई तरीका नहीं है यहाँ पे खुद को सुरक्षित रखने का। फर्स्ट एड अवेलेबल है, बट जोकर की तरफ से जाता हुआ ये नेट क्या एक नॉक निकाल सकता है? द आंसर इज नो। वीरू अभी भी छुप के बैठे हुए इस बक्से के पीछे इंतजार करते प्लेयर्स के इनकी तरफ आने का, और जैसे ही आगे हल्ला बोलती है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, पहला फिनिश। अराउंड तो खैर खेलने की कोशिश हो सकती है, बट देन अगेन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी कम नहीं है, जिद्दी हो चुके हैं, अड़ चुके हैं इस जगह पर और यहीं से फाइट लेना चाहते हैं। फर्स्ट फिनिश की हम बात करें वो हमें दिख रहा है कि यू नो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जॉनथन का आया जरूर था, बट देन अगेन आप देखिए धीरे धीरे दिक्कतें बहुत ज्यादा बन रही है। दोनों साइड से एक एक करके प्लेयर्स डाउन किए जा रहे हैं, बट एनिग्मा को भारी नुकसान होता हुआ। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स दे वांट टू गो फॉर द रिवाइव, बट आई डोंट थिंक सो कि शायद वो रिवाइव हो पाएगा, या फिर क्या वो टच करेंगे अपने टीममेट को? यस ही डज इट ऑन द फाइनल मोमेंट, वो टच किया गया। अब देखिए बैक, अरे भागता हुआ आया था उस गाड़ी को। हम कुछ भी करना चाहें, दे हैव दैट प्लेस फॉर देमसेल्व्स। एग्जैक्टली, प्लस एक तरह का एक सेफ हेवन भी है उनके लिए, क्योंकि ऊपर अगर बात करें नॉर्दर्न साइड पे पूरा पानी पानी है, वहां से तो कोई आपके ऊपर मतलब अभी तो नहीं आने वाला है, अभी तो इस वक्त तो नहीं है। पुश करे और उनके साथ आई थिंक एनिग्मा फॉरएवर के जो प्लेयर्स है काफी इजीली डील कर सकते हैं। बट लुक एट दिस आउट इन द ओपन, पंक को मिलती हुई ओपनिंग, प्रिंस को डाउन किया और 7C ई स्पोर्ट्स के लिए दिक्कतें क्रिएट करते हुए नजर आए। प्रिंस इनसे धीरे धीरे मूव कर रहे थे। द न्यू ब्रिजेस दे आर इनसेन टू बी ऑनेस्ट। और अगर हम लोग प्लेयर्स की बात करें, अभी भी देखिए थोड़ी बहुत फाइट्स वाटर सिटी के एरिया के अराउंड होती नजर आ रही हैं। ब्लाइंड उनको शायद यही मोमेंटम चाहिए अगर उनको अपना खाता अच्छे तरीके से खोलना है इस गेम में, बट देन क्या जायरो गॉड उनके निशाने पर हैं? वो एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बन जाता है। आई थिंक जिस हिसाब से यूटिलिटी यहाँ पे उनकी तरफ फेंकी जा रही, निशाना तो डेफिनेटली तान के बैठे हैं ये ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, बट इस वक्त एक्सपार्क के अगेंस्ट टकराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बट जायरो गॉड को इंस्टेंटली नॉकडाउन करते हुए नजर आएंगे शैडो। थोड़ा सा डैमेज ट्रेड में इनको भी पड़ता हुआ, प्रोन आउट हुए थे ताकि खुद को बचा सके, बट ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स इस नॉक के साथ एक एडवांटेज क्रिएट कर सकती है। रेज को देखिए आगे पुश करते हुए नजर आ रहा है यूएमपी के साथ। आई थिंक वो फिनिश को कंफर्म करना चाहेंगे, और अगर ये फिनिश आया 3 वर्सेस 4 की सिचुएशन में, ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स आगे पुश कर सकती है अपने एडवांटेज के साथ। बट चलिए देखते हैं, एक्सपार्क की अब कोशिश होगी ट्रेड निकालने की। और रेज की तरफ से थोड़े से शॉट्स आए जरूर थे, वो खुद स्काउट के ऊपर शॉट दे रहे, बट वो लेफ्ट हैंड साइड को नहीं देख पा रहे, तो शायद उनके दिक्कतें कर सकता है। बट खुद को अभी कवर में लेकर के आ चुके शैडो, उनके साथ साथ कवर यहां पर देते नजर आ रहे हैं। शॉट्स इनफैक्ट 420 पर ले रहे थे। आई गेस अब बचना मुश्किल है यहां पर जायरो गॉड का कुछ भी करके। तो ये एक कंफर्मेशन
जरूर मिल सकती है ब्लाइंड की टीम को। उसी के साथ उनका खाता खुलता नजर जरूर आएगा, जो पिछले 2 गेम से एक फुल स्टॉप के साथ था। वहां पर कुछ ना कुछ अब है, वो इस टीम का घर रहा है। किस तरीके से डिफेंड करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल। थोड़े बहुत यहाँ पर शॉट्स दिए गए थे 420 के द्वारा, बट क्या उसके बाद कुछ कर पाएंगे? लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और उसी के चलते जायरो गॉड इस जान पॉल, लेकिन वहीं पर और फाइट्स हो रही है। सीधो को देखिए बिल्कुल सामने, 2 बार ड्रॉप शॉट्स लिए, 1 एचपी पर सरवाइव करते करते सीधा नियो को बाहर का रास्ता दिखाया, बट विल बी टेकन डाउन क्योंकि वो गिर चुके हैं बाकी प्लेयर्स से गॉड लाइक के, जो अब गुस्से में। डजंट मैटर, एक इंप्रेसिव फिनिश यहाँ पे दिखाया। हर तरफ से गोलियां उनकी तरफ चलाई जा रही है, बट अपना कंपोजर मेंटेन किया और एक फिनिश निकाला। बट गॉड लाइक के जोनाथन यहाँ पे नॉकआउट होते हुए नजर आएंगे उस फिनिश फीड के अंदर। टीम एक्सपार्क का पुश ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स की तरफ जाता हुआ रेज को नॉकआउट करके इस गेम से बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। स्काउट अपने टीममेट के साथ एक 2-on-1 पुश यहाँ पे देखने को मिला है, बट आई थिंक जायरो गॉड के फिनिश का बदला पूरी ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स को बाहर करके ही एक्सपार्क लेने की कोशिश करेगी। ऑन द अदर साइड जोनाथन नॉकड आउट है, बट परेशान तो फिर भी करने वाले हैं ओपोनेंट्स को। इजीली उनको खैर यहाँ पर फिनिश जरूर किया जाएगा। अब गॉड लाइक को समझना पड़ेगा कि उनको अपना गेम प्लान कैसे बदलना है। They have that understanding, they just need to push themselves to the final limits। लेकिन यहीं पर आप ब्लाइंड के प्लेयर्स को देखिए, अभी भी रुके हुए हैं, वो सर्कल के एज पर है। ऑब्वियसली एज पर आप रह सकते हैं, बट देन आपका पूरा गेम प्लान बदल जाता है। जो आप शायद पहले जाकर के सेंटर होल्ड कर सकते थे, वो अब एज कंटेस्टेशन आपके लिए इनफैक्ट बन चुकी है। अगर हम लोग बात करें एक्सो के प्लेयर्स से, मैं वापस से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ बोलना चाहूँगा। उनकी सेंसी को आप देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे से जोन का एज पकड़ा था, लेकिन अब उनके पंक और बाकी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के साथ आ रहे हैं। एक साथ 2 टीमें स्ट्रेट लाइन में रोटेशन कर रही हैं, बट टीएसएम को देखिए जोन के एज में। एग्जैक्टली, टीएसएम चलिए एज तो उनको मिल चुका है, बट जैसे आप एक्सो और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, ओआर ई-स्पोर्ट्स भी उस रोटेशन के क्लैश में आते हुए, बट इस बार अभी अगर बात करें तो एनिग्मा फॉरएवर के टेड ऑलमोस्ट डॉज आउट करते हुए ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के एक इंडिविजुअल को बच तो चुके हैं। इन्होंने अपने शॉट्स फायर कम यहाँ पर बची हुई है। एक ग्रेनेड और अगर आगे को आता, he would have been taken down। दूसरी तरफ इंसेन के जैसे की बात करें, वो गॉड लाइक के किल को यहाँ पर जरूर डाउन कर चुके हैं। दैट मींस Z-God is the last man surviving। Is this a death rush? ये जानना पड़ेगा इनको। आप देखिए खुद आगे गए, एक बार बाहर ओपन में गए थे, वापस आकर के खुद को सेफ स्पॉट पर रखा है, बट देन अगेन क्या ये सही रहा? क्योंकि Z-God इस समय आखिरी प्लेयर बचे हैं जिनको कमान संभालनी है गॉड लाइक की। जो भी पॉइंट्स इनका इंतजार कर रहे हैं 7C ई-स्पोर्ट्स के इंडिविजुअल्स। यूटिलिटी एक्सचेंज यहाँ पे काफी भारी मात्रा में हमको दोनों तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक ग्रेनेड एक दूसरे की तरफ डालते हुए, बड़ो सिर्फ जैसा ही ओपनिंग मिली, इंस्टेंटली खुद भी ट्रेड में नॉक होते हुए हमें नजर आया। बलादीन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर, आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम की तरफ से। एक यूएमपी इनके हाथों में मौजूद, 50% एचपी तक लगभग आ गए थे। फर्स्ट एड लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है एंड जार था, आई थिंक अब उनको वो मिल चुका है एंड दे हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बट दलजीत की तरफ अगर नजर डाले तो सेंसे को नॉकआउट करते हुए एक्सो के लिए दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश। ओवेस अपनी टीम के साथ मौजूद और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सो को पिन डाउन किया जा सकता है शूटिंग रेंज के अंदर। लैम्बो लेकर के आगे जा रहे हैं सेंसे को यहाँ पर टेक डाउन करने की कोशिश। हालांकि एक लॉर है जो ये बोलती है कि अगर सेंसी पहले खत्म हो जाते हैं, एक्सो के लिए बहुत ज्यादा एक अच्छी चीज होती है, लेकिन आपको पता रहेगा कि हर एक प्लेयर जीवित रहना कितना इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड के पास पे चौका मारा है यहाँ पे ओआर ई-स्पोर्ट्स ने, क्योंकि इंसेन और राइवलरी जब तक एक दूसरे से डिस्ट्रैक्टेड थे, ओआर ई-स्पोर्ट्स वाले पीछे से निकल चुके हैं और ऑलरेडी जोन के अंदर जाते हुए। बट यहाँ पे फाइट शुरू होते हुए राइवलरी की तरफ से एक नॉक हमको देखने को मिलता है, बट ट्रेड्स दोनों की दोनों टीम्स काफी बेहतरीन तरीके से निकालते हुए। सर भी यहाँ पे डैमेज तो डिश आउट किया, बट नॉक नहीं सिक्योर कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। और जब तक यहाँ पे राइवलरी ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स नॉक्स की तलाश कर रहे थे, आई थिंक इनके 2 टीममेट्स ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। निखिल भी साइड के साइड आ चुके हैं। आप देखिए अपने टीममेट्स के साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, लेकिन प्लेयर्स को समझना पड़ेगा क्या किया जाए। मोलोटोव निखिल पर आया था, बट देन ही सर्वाइव्स, मूव्स ऑन टू द अदर साइड। दोनों प्लेयर्स अभी एक दूसरे के साथ हैं और इन दोनों को रहना भी पड़ेगा, एक टीम गेम बना करके रखना पड़ेगा। इंसेन के भी 2 प्लेयर्स हैं, एक को रिवाइवल की जरूरत है, वो रिवाइव मिल चुका है। एक नई जान जरूर अपने टीममेट में डाली गई है। संयम एक ग्रेनेड को जरूर करे, बट क्या ये काम में आ पाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल। बाहर की तरफ को ग्रेनेड गया, एक प्लेयर को डाउन करेगा। निखिल इज डाउन। सीरबी, कैन ही सर्व हिज टीम अ गुड एलिमिनेशन? नो, ही गेट्स एलिमिनेटेड ऑन द अदर साइड। आदि का भी ग्रेनेड गया, नीड परेड करी गई थी एंड राइवलरी इज। अब बाकी क्या आई थिंक मिड गेम स्टेजेस में अगर प्लेसमेंट पॉइंट्स भी निकालने की कोशिश करते हैं। दिस गेम इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल मैच फॉर टीएसएम, बट प्रेड दैट्स प्रे 420 ओपी और स्काउट भी डाउन हो चुके हैं। मैडमैन ने उनको भी यहाँ पर पिक किया है। टीम एक्सपार्क के लिए चीजें फिसलती जा रही है उनके हाथों से, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ेगा। बट कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स की एचपी
थोड़ी डामाडोल है। ओशन, आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर आप अपना बैक एरिया खुद ही क्लियर करते तो तब आपको गारंटी रहती है कि आपके पीछे से कोई हमला नहीं करेगा। टीएसएम की तरफ से वही गलती हुई, पूरा फोकस उनका हैदराबाद हाइड्रास की तरफ था और वहां पे मौके पे चौका मारते हुए टीम इनसेन। बट लुक एट दैट, 8-बिट का फॉर्म भी किसी से कम नहीं है। अभी ये भी काफी अग्रेसिव खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा हिट इनको पड़ा यूटिलिटी एक्सचेंज में स्काईलाइट गेमिंग की तरफ से, बट रिवाइव आने के बाद आई थिंक फाइट फोर्स करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के लिए आप देखिए यहाँ पर 8-बिट के प्लेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि स्काईलाइट जोन की थोड़ी सी बाहर है, जोन की मार जो है वो झेल सकती है। हालांकि स्काईलाइट के प्लेयर्स एक एक करके धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। वो रिज थोड़ा जोन के अंदर आता है, लेकिन यहीं से उनको खेलना पड़ेगा और ओपन में आने के लिए, फाइट लेने के लिए एक नॉक और उनको चाहिए होगा कुछ भी करके। अब एक अच्छी एडवांटेज है कैपिटलाइज करने का, पूरा मौका टीम एक्सो के पास। और देखिए कितने मैसिव क्लस्टर, कितनी अग्रेसिव फाइट सर्कल के बाहर ली जा रही है। उसी चीज के चलते आई थिंक ये काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा कि जब तक टीम्स एक्सो तक पहुंचेंगी तब तक उनके नंबर्स काफी ज्यादा नहीं रहने वाले। बट चलिए देखते हैं कि क्या कहानी जो हम सोच रहे हैं, जैसी सोच रहे हैं वैसी ही होगी या कुछ अलग होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल एक अलग चीज ये है कि टीम सोलो मिड को फोर्स किया जाता है एग्जिट लेने के लिए। इस गेम से बची हैं 8 टीम्स, 21 प्लेयर्स। स्नैक्स को देख, बट वो ज्यादा देर तक उसके बाद दिक्कतें नहीं दे पाता अपने ओपोनेंट्स को, बिकॉज नंबर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज सिचुएशन बन जाती है। ज़-गॉड इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग। वी हैड होप्स बट देन ही इज आउट। आई मीन जैसे ही बोला लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, वैसे ही गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स का एग्जिट हमको देखने को मिला। बट चलिए फिलहाल 8-बिट की बात करते हैं, क्योंकि टीम 8-बिट 3 प्लेयर्स के साथ अब ये भी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से टीम एक्सो के कंट्रोल में जो शूटिंग रेंज का एरिया है उसकी पकड़ अपने हाथ में ले और गेम का जो रुख है वो अपने फेवर में कन्वर्ट करे। बट फिलहाल यहाँ पे हमको सुनामी नजर आते हुए OR ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के साथ डील करने की कोशिश, एंड इनफैक्ट डील करने की जरूरत ही नहीं है। प्लेयर आए, टीममेट आए, पिक हाथ में ले और गेम का जो रुख है वो अपने फेवर में कन्वर्ट करे। बट फिलहाल यहाँ पे हमको सुनामी नजर आते हुए OR ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के साथ डील करने की कोशिश, एंड इनफैक्ट डील करने की जरूरत ही नहीं है। प्लेयर आए, टीममेट आए, पिक किया और ये लोग सर्कल के अंदर अब एक कंफर्टेबल एंट्री मार चुके हैं। बट पंक फ्रॉम द अदर साइड अभी भी काफी ज्यादा इन्होंने अच्छे तरीके से प्रेशर मेंटेन करके रखा हुआ है एनिग्मा फॉरएवर के प्लेयर्स के ऊपर। बिल्कुल, ये जो प्रेशर है यहाँ से मेंटेन होता हुआ नजर जरूर होने वाला है। 8-बिट के प्लेयर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, एंड आप देखिए धीरे धीरे दिक्कतें जरूर आती हुई बन सकती हैं। कहीं ना कहीं इनसेन के प्लेयर्स को भी समझना पड़ेगा कि वो जितने भी सर्वाइव कर रहे हैं उन दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, बट देन 8-बिट भी दिक्कतें दे सकती है। सो दोनों टीमें इस समय इक्वल एंड ऑपोजिट बन रखे हैं एक दूसरे के। विद द पोजीशंस थोड़े बहुत शॉट्स लिए गए थे, बट देन वो कैजुअलिटी एग्जैक्टली नहीं आ रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज स्काईलाइट गेमिंग के प्लेयर्स को पड़ चुका है। 8-बिट के पास अब एक हेवी एडवांटेज आ सकता है अगर वो अभी पुश करने का डिसीजन ले तो। बट फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आएंगे हम लोग इस गेम की तरफ, और अभी भी 6 टीम्स 12 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हैं। टीम इनसेन की अगर बात करें, एक प्लेयर उनकी तरफ से बचे। स्नैक्स ऑलमोस्ट नॉकआउट होते होते सर्वाइव करे। पंक यहाँ पे एक परफेक्ट पोजीशन में कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए स्मोक्स के अंदर स्पैम शॉट्स लेते हो जा रहे हैं, बट डैमेज अभी तक कुछ इन्होंने डिश आउट नहीं किया है। और जैसे ही वेक्सी स्टेप इन करते हैं, दलजीत का यहाँ पे नॉक देखने को मिलता है। स्नैक्स फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे, एंड फ्रॉम द डिस्टेंस अच्छे कंपोजर के साथ खेलती नजर आ रही है। प्ले जोन एक्सो के स्नैक्स को वापस से डाउन कर चुके, उनकी एचपी लो थी, वो टीपीपी एंगल्स ले रहे थे और उसी के बीच में फंस गए। बट इस सब के बीच में OR के आरू, आपको पता रहेगा, वो केव से नीचे गए थे और वहीं पर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। बट आई थिंक ये गेम टीम 8-बिट के हाथ में जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उनके पास मैन एडवांटेज था। चलिए स्काईलाइट गेमिंग की तरफ से भी एक रिवाइव हमको आता हुआ नजर आया, तो इन दोनों में एक रियल कास्टर्स कर्स यहाँ पर लगता है। बट ये 3v3 का सिचुएशन बन चुका है और आरू को यहाँ पर एक ही चीज करनी पड़ेगी कि वो उस गेम में रहे और जोन को अवॉइड करे, ताकि वो सेकंड पोजीशन तक खुद को लेकर के आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर इनके लिए बन जाता है कि क्या ये वो खुद को सेकंड पोजीशन तक ला सकते हैं। 8-बिट दे नो स्काईलाइट्स का लोकेशन, स्काईलाइट्स दे नो 8-बिट का लोकेशन, बट क्या कोई आउट ऑफ द बाउंड्स कुछ खेल सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एंड आई थिंक ये एक परफेक्ट फिनिश होने वाला है इस मैचअप का, क्योंकि 8-बिट और SG की जैसा हम बात कर रहे हैं, दोनों टीम्स के साथ साथ फिनिशर्स हैं, दोनों टीम्स के 3-3 प्लेयर्स बचे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू सी, आई मीन जो जीता वो सिकंदर बेसिकली। एनआरओ को देखे पूरी की पूरी यूटिलिटी टॉस कर दी उसे एंट्री को ब्लॉक करने के लिए, कोई नहीं आएगा। और स्काईलाइट्स के प्लेयर्स के बिल्कुल सामने 8-बिट के प्लेयर्स आ चुके हैं इस फाइनल फाइट में। ड्रॉप शॉट्स लेकर के फाइट लेने की कोशिश, लेकिन स्काईलाइट्स के प्लेयर्स एक एक करके डाउन होंगे। 8-बिट वेल दे आर इन इट टू विन इट, और वो प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे। 8-बिट लेकर के जाते हुए एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर अपने लिए, एक और टीम अपना दबदबा बनाती हुई। व्हाट एन अमेजिंग विन। आई मीन जैसा हमने सोचा था वैसे तो फिनिश नहीं हुआ, मैं सोच रहा और कियोटिक फाइट होगी, बट दैट वाज कंप्लीट